Hello students, this is Sachin Dubey and we are all here in the hall of Real Academy to learn physics. Now, before I introduce my subject, first of all, let me welcome you all to the branch of science, which is nothing but the future. And as far as physics is concerned, it is the most interesting, loving and a subject with lot of exposure to learn. फिजिक्स आपको उतना आसान जाएगा जितना आप समझना पसंद करोगे. रटने का पार्ट फिजिक्स में नहीं है. और समझना क्यों आसान है? बिकॉज इट इज वेरी इजी टू शिफ्ट थिंग्स टू योर परमानेंट मेमोरी. ओके, सो आई विल ट्राई टू एंश्योर दैट वी ऑल अंडरस्टैंड टुडे एंड बाय हार्ट नथिंग. At the same time, the topic that I've chosen here today to introduce physics is scalars and vectors. Scalars और vectors बहुत major part है physics का. आप physics में चाहे जितने branches पढ़ लो, you have to study thermodynamics, electrostatics, magnetism, electromagnetism, mechanics, optics, quantum physics, astrophysics. No matter which part of physics you want to go to, you want to learn, scalars and vectors form the baseline. जितना आपका बेसिक्स क्लियर होगा, जितना आपको वेक्टर्स और स्केलर्स पे कॉन्फिडेंस होगा, जितना आपका वेक्टर्स मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, उतना आपको फिजिक्स आसान जाने वाला है. और स्केलर्स और वेक्टर्स इसलिए भी इजी है बिकॉज 10th स्टैंडर्ड पास आउट होने के बाद बिफोर यू स्टार्ट टचिंग फिजिक्स इट मेक्स यू very sharp with your tools to study physics. So without wasting any time, let us go ahead with scalars and vectors. So let us start defining what is a scalar. Now before we define a scalar, I want you all to understand scalar और vector हम लोग define ही क्यों कर रहे हैं. So उसके पहले एक physical quantity नाम का term आता है जो जानना जरूरी है. What is a physical quantity? All these quantities that we come across in our day-to-day life, all the quantities that we come across in our day-to-day life that we have to measure आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. हर वो क्वांटिटी जिसको हमको गिनना पड़ता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. और उसके दो टाइप्स हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर है. फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हैं, स्केलर और वेक्टर. मेजर मतलब टेम्परेचर ले लो, वेट ले लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ह्यूमिडिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, पावर, वर्क, करंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट, सो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज और इन सारे क्वांटिटीज की दो बेसिक कैटेगरीज हैं. एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर. सो स्टार्ट करते हैं स्केलर से. व्हाट इज अ स्केलर? सो लेंथ ऑफ कार इज 4.5 मीटर्स. यू कैन सी हियर लेंथ ऑफ अ कार इज 4.5 मीटर्स. यहां पे लेंथ को हाईलाइट किया हुआ है, यहां पे 4.5 को हाईलाइट किया हुआ है. क्यों? बिकॉज लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट एंड 4.5 इज इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है. Again, mass of gold bar is 1 kg. तो mass is your physical quantity and 1 kg is your magnitude. एक बार फिर हमने physical quantity और उसके magnitude को highlight किया हुआ है. Time is 12.76 seconds. Time is the physical quantity we're talking about. 12.76 is its magnitude or you can call it as mathematical value. Temperature is 36.8 degrees Celsius. Temperature is the physical quantity we're talking about and 36.8 degree is its mathematical value or magnitude. अब इस सब में हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस में और एक डायग्राम में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्या है? वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज कि जिनका जिक्र करते वक्त, जिनके बारे में बात करते वक्त मैग्नीट्यूड इनफ होता है. ओनली मैग्नीट्यूड इज इनफ, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. तो ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? लेट अस लुक अहेड. व्हाट्स अ वेक्टर? पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इज 3600 किलोमीटर्स इन वेस्ट. नाउ पोजीशन इज द फिजिकल क्वांटिटी, this is the mathematical value and west is the direction. You can see an addition here. फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते वक्त मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी यहां पे जिक्र हुआ. दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम स्केलर्स. ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज 11,600 किलोमीटर्स इन ईस्ट. डिस्प्लेसमेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी टॉकिंग अबाउट. 11600 is the magnitude and east is the direction. Once again, the additional factor we are talking about here is direction. So we can say that vector is a physical quantity that has both magnitude and direction. तो वेक्टर कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी है. सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा. राइट, सो दीज आर ऑल द क्वांटिटीज: पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स
कि जिनको डिफाइन करते वक्त हमको मैथमेटिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा या डायरेक्शन बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ एंड इफ आई आस्क यू कि आप जहां कहीं अपने घर में बैठे हो वहां से आपका किचन कहां है, तो आप मुझसे इतना बोलोगे सर जहां मैं बैठा हूं वहां से 6 कदम चल लो, आप किचन पहुंच जाओगे। तो हो सकता है मैं बाहर के डोर पे पहुंच जाऊं, हो सकता है मैं बालकनी पहुंच जाऊं। आपको बताना पड़ेगा सर मैं जहां बैठा हूं वहां से नॉर्थ ईस्ट में 6 कदम जाओ, आप किचन पहुंचोगे। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करते वक्त सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू इनफ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे बुखार मुझे 101 डिग्री आता है, 101 डिग्री साउथ ईस्ट नहीं आता, राइट। एट द सेम टाइम ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। So that was all about scalars and vectors as of now for today. See you all in the near future to discuss more and more about vector quantities and learn a lot of physics with a lot of enthusiasm. Thank you.